नमस्कार। धनु लग्न में राहु का क्या फल होगा? मेष से लेकर मीन तक राहु की चर्चा कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। ज्ञानवर्धन आपका मेरा हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहु के ऊपर अब ठगी और व्यापार धंधा बड़ी गलत तरीके से हो रहा है। मेरा काम है चीज को बताना सिखाना, बाकी आपकी इच्छा। धनु लग्न में राहु हो तो राहु 3 घरों को देखेंगे। लगन में बैठ के, किसी भी लगन में बैठ के, पंचम को, सप्तम को, नवम को, लगन में तो उसका असर आएगा ही आएगा। पूरी प्रोडिक्शन तब बनती है जब पूरी कुंडली के बाकी ग्रहों की राहु के साथ क्या युतियां हैं और बाकी ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, तो प्रॉपर प्रोडिक्शन निकल के आती है। हम चर्चा सिंपल सिंपल कर रहे हैं कि लगन में राहु हो, हर लगन के हिसाब से मेष से लेके मीन तक, हम धनु तक पहुंच चुके हैं, वृश्चिक तक कर चुके हैं। धनु लग्न में बृहस्पति की राशि में, अग्नि तत्व की राशि में बैठकर यहाँ उग्र स्वभाव के राहु हो जाते हैं और कुछ कुछ बृहस्पति का फल भी अपने साथ लेते हैं। यहाँ फिर वही बात, लग्नेश बृहस्पति हैं, बुरे पड़े होंगे तो राहु का फल भी बुरा हो जाएगा। क्योंकि वृश्चिक और धनु लग्न में जो इनके महाचार्य हैं ज्योतिष के, वो कहते हैं, हम भी कहते हैं कि राहु नीच का फल देता है, देखा भी गया है। राहु लग्न में बैठा हो, पंचम पद दृष्टि, सप्तम पद दृष्टि, नवम पद दृष्टि, यहाँ गड़बड़ है। धनु लग्न में राहु का लगन में बैठना, राहु का अगर पंचम भाव पे दृष्टि फल होगा तो पंचम भाव जहाँ 1 नंबर की राशि लिखी है, मैंने वहाँ टिक किया हुआ है। सप्तम दृष्टि 7वें घर में 3 नंबर की राशि टिक किया हुआ है। फिर 9वें घर पर जहाँ 5 नंबर की राशि टिक किया हुआ है। अग्नि तत्व की राशि में बैठ के राहु अग्नि तत्व के घरों को प्रभावित सबसे ज्यादा करेंगे, 5वें को और 9वें को। 5वें घर में मेष राशि है, मंगल की राशि है, यहाँ पर अंगारक योग टाइप ये फल देंगे। और पंचम भाव आपकी विद्या बुद्धि, जीवन में आपके क्या लाभ होंगे, प्रेम संबंध, बच्चा, इस पर यह प्रभाव डालेगा, थोड़ा उग्र प्रभाव डालेगा। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी कहीं नीच बीच के हो गए तो कई बार बहुत ज़्यादा गर्भपात स्त्रियों को हो जाते हैं। 7वें घर में दृष्टि होगी बुध के ऊपर, बुध की राशि के ऊपर, तो इतना इसका फल तो नहीं दिखेगा, मगर यहाँ ज़्यादा प्रभाव केतु का रहेगा। केतु का सप्तम भाव में बैठ के राशि अनुसार फल थोड़े बदलते रहते हैं, नक्षत्र अनुसार फल थोड़े बदलते रहते हैं, दृष्टि अनुसार फल थोड़े बदलते रहते हैं, मगर केतु का जो मूल स्वभाव है वो किसी भी भाव से खत्म नहीं होता। उसके किस रूप में आता है वो देखना पड़ता है, बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। राहु धनु लग्न में हो, लगन से पंचम भाव को पीड़ित करेंगे और नवम भाव जहां 5 नंबर लिखा है टिक किया हुआ सूर्य की राशि है, यानी मंगल सूर्य की राशि में, मंगल सूर्य के घरों को कंट्रोल करने की राहु कोशिश करेंगे। यहाँ बैठ के उसे बल मिलेगा। अगर इनकी जन्म पत्रिका के अंदर भी मंगल सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं हुई तो राहु अपना कांड कर जाएगा। कईयों के स्वभाव ऐसे हो जाते हैं जो अपने ही पंचम भाव से संबंधित गलत कार्य में चले जाते हैं। लोग लॉटरी शेयर सट्टा में मर जाते हैं और अपने भाग्य का नुकसान, कई बार बहुत चढ़ाई कर जाते हैं ऐसे बंदे, और अपने बुरे कर्मों से अपने भाग्य का ऐसा नुकसान करते हैं, गिरते हैं तो उठते नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु का काम ही यही है। उसको मौका मिलेगा, पहले वो आपको देगा, ऐसे ऊंचाई पर ले जाएगा, फिर फेंकेगा। क्यों फेंकेगा? कि उसको पंचम और नवम भाव से अपनी भड़ास निकालनी। और पंचम भाव तो आपके जीवन यापन का है, जो ऐश करके जीना चाहते हैं जनता बड़े आसानी से। नवम भाव तो फिर भाग्य का है, जब दोनों पर वो पत्थर मारेगा तो फिर कहाँ बचोगे आप। इसलिए अगर आपका धनु लगन है, लगन में राहु पड़ा हुआ है, तो इन 5 या 3 घरों पर जो दृष्टियां हैं उसके बचाव के लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, राहु के उपाय कीजिए, मंगल सूर्य को बलि कीजिए। कैसे बैठे हैं उसको देख के, खुद मत बलि करने लग जाना पढ़ पढ़ के। गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बिना इसको ज्ञान नहीं आता है। को अच्छे ज्योतिषाचार्य ढूंढिए, ये फेक एस्ट्रोलॉजर नहीं, चक दवाएंगे कर दवाएंगे ऐसे वाले नहीं, ढंग के कोई हो ढूंढिए, समझिए अपनी जन्म पत्रिका को, फिर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।